बहन जी अगर गुनाहगार होती तो सलाखों के पीछे होती। प्रकाश आनंद, ये आपका भ्रम है, लोगों का भ्रम है। आकाश इस बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ दबे कुचले लोगों की एक उम्मीद है, और आकाश निश्चित ही जब आकाश चलेंगे तो सभी लोग उनके अंदर समाहित हो जाएंगे। आकाश आकाश होता है, आकाश के आने से बहुजन समाज पार्टी का दिन दूना रात चौगुना तरक्की होगा। बहन जी एक ऐसी लीडर है जिन्होंने अपने संसद को अपनी आवाज़ से गिरफ्तार किया था। कोई है भारतीय जनता पार्टी के पास, कोई है समाजवादी पार्टी के पास ऐसा लीडर जिन्होंने अपने आवाज़ पर अपनी संसद को गिरफ्तार करा? तो बाबा साहब का जो मिशन मोमेंट है ना, जब बाबा साहब के लोग नहीं हुए तो बाबा साहब के विचारधारा पे चलने वाली पार्टी से सभी लोग घबराए हैं। आज सारी पार्टियां देश की एक होकर के मिलकर लड़ रही हैं, लेकिन अकेले बहुजन समाज पार्टी दबे कुचले और वंचित समाज के साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा। बहन जी की सरकार होती थी तो बहन जी का नारा होता था, अधिकारियों को आदेश करती थी कि शासन प्रशासन ऐसा हो कि 8 बजे 10 बजे तक एक लड़की भी अपने घर सुरक्षित जा सके। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ा है, 6-6 साल 8-8 साल 9-9 साल के लोग बच्चियों का बलात्कार कर दे रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। आए दिन देख लीजिए, रोज़ अपराध हो रहा है। तो मुझे कहना पड़ा कि दिखा के ख्वाब महलों के गुर्बत लूट लेते हैं, वतन की आबरू और इसकी जीनत लूट लेते हैं। जो नारा देते हैं बेटी बचाओ और पढ़ाओ का, वही नामर्द मासूमों की इज्जत लूट लेते हैं। तो आज सभी लोग करा रहे हैं, इसलिए बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना जरूरी है, और देश में कानून का राज अगर लाना होगा तो बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का 2027 में बनाना होगा। अच्छा, लगातार लोग कह रहे हैं बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती जी रास्ते से भटक गई, इसको बीएसपी के लोग कैसे देखते हैं? लोगों का काम है कहना, लोग भटके हुए हैं। लोग तो भटके हुए, उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है। जब बहन जी की सरकार थी तो हर बेरोजगारों को नौकरी मिलता था, सुरक्षा मिलता था, और जो प्रतिभावान छात्र थे उनको पढ़ने लिखने के विदेश तक कोचिंग की व्यवस्था किया था बहन जी। लेकिन आज अगर जो मध्यम वर्ग है ना, जो अगर नौकरी भी करा, सेक्रेटरी कानून देखभाल अगर दरोगा है, तो अपने बच्चे को MBBS नहीं करा सकता, उसकी औकात नहीं है, क्योंकि शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई। तो शिक्षा बड़े पूंजीपति के लोगों का कैद किया जा रहा है। जब शिक्षित नहीं होंगे तो हक अधिकार मांगे का कहाँ? तो गांजा भांग फ्री करो, हमारी मांगे पूरी करो, चाहे जो मजबूरी हो। तो ऐसे भी तो नारा भी लोग लगाते हैं। अच्छा, लगातार देखा जा रहा है कि आकाश आनंद को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? बहुजन समाज पार्टी कहा जा रहा है 27 में आकाश आनंद को दूर रखा जा रहा है, 27 में अब यूपी में नहीं आएंगे आकाश आनंद। ये आपका भ्रम है, लोगों का भ्रम है। आकाश इस बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ दबे कुचले लोगों की एक उम्मीद है, और आकाश निश्चित ही जब आकाश चलेंगे तो सभी लोग उनके अंदर समाहित हो जाएंगे। आकाश आकाश होता है, आकाश के आने से बहुजन समाज पार्टी का दिन दूना रात चौगुना तरक्की होगा, और निश्चित ही देश में शासन सत्ता होगा। 6 दिसंबर है, लगातार सभी पार्टी के लोग बाबा साहब को श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? ये तो अच्छी बात है कि बाबा साहब के विचारों का जो लोग विरोध करते थे आज मजबूर होकर के बाबा साहब को मानने के लिए तैयार हो। क्यों मजबूर हो गए? क्योंकि बाबा साहब के अनुयायी, और बाबा साहब एक शिक्षाविद के साथ अर्थशास्त्री का मतलब दुनिया के विद्वान, ये मैं नहीं कहता, दुनिया के लोगों ने मतलब विद्वान घोषित किया। लेकिन आज भी इस देश में मूर्ख हैं कि उनकी कहीं अंगुली तोड़ देते हैं, कहीं नाक तोड़ देते हैं, कहीं हाथ तोड़ देते हैं। लेकिन मजबूरी में ही सही, लेकिन बाबा साहब को मानने के लिए लोग मजबूर हो रहे हैं। परिचय बता दीजिए। घनश्याम प्रधान, बसपा जिला अध्यक्ष, चंदौली। चलिए सर, आप क्या कुछ कहेंगे? क्या कहेंगे आज यहाँ पर बाबा साहब को श्रद्धासुमन अर्पित किया गया, क्या कहेंगे? बाबा साहब को जो श्रद्धासुमन अर्पित किया गया, ये मानवतावादी विचारधारा के उद्देश्य से किया गया। इनका जो सोच था हर समाज के हर वर्गों के लिए समानता विचारधारा रखते थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्योंकि उन्होंने जब संविधान को पिरोया है उस समय किसी जाति विशेष का ध्यान नहीं रखा, क्योंकि जाति विशेष के लोगों ने उनके साथ उत्प्रेरणा की, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया। लेकिन वो सब नज़रअंदाज करते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सभी जन कल्याणकारी योजनाओं पर ध्यान दिया, और ऐसा योजना और ऐसा संविधान को पिरोया कि जिसमें हर मानव को उसके मान सम्मान, स्वाभिमान और इज्जत मान सम्मान का भी ध्यान में रखते हुए उन्होंने संविधान को बनाया, और संविधान ऐसा बनाया जिससे पूरे विश्व में उनका चर्चा होती है। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी क्या लगता है पुनः जिस तरीके से 2012 में थी, लगता है आप लोगों को उस पोजीशन पर BSP आ पाएगी? हाँ, BSP आ पाएगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो माननीय साहब के उद्देश्य से चलती थी, जैसे ग्रास रूट पर गांव-गांव लोगों को जाना पड़ता था, समझ रहे हैं,
तो गांव-गांव जाना पड़ता, तो उसी तरह बीएसपी हर गांव में जाके अपना बूथ कैडर काम कर रही है। और 2027 में बहुजन समाज पार्टी फिर हर समाज के साथ, अपने भाईचारा कमेटी के साथ उभर के 2027 के विधानसभा चुनाव में आएगी और उत्तर प्रदेश में फिर से बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएगी। लगातार अखिलेश यादव कहते हैं कि बीजेपी से बीएसपी मिली है, अपना वोट देकर खराब मत करना समाज को। ऐसा है कि जिस तरह से अखिलेश यादव जी कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी से मिली है, मैं आपसे यही बात करना चाहता हूं कि सदन के अंदर माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कान में बात किया। आप ये सारा दुनिया जानती थी, सदन के अंदर उनकी बात चलती थी। हम लोग आड़ और लुक्का नहीं काम करते, हम लोग विरोध करते हैं। उसका नज़ीर आपको दिखा दे रहे हैं। 5 सीट थी, मैंने बीजेपी की सरकार गिरा दी केंद्र में। आपको पता होगा अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन में 13 ही हो गई थी। हम लोग वो हमारी नेता हैं जिन्होंने अपने विचार पर और सिद्धांत पे चलती हैं, वो किसी के कहने और किसी करने पर नहीं चलती है। माननीय मुलायम सिंह यादव एक ऐसे नेता थे जिन्होंने कान में प्रधानमंत्री जी से कहा और बात किया कि भाई एक चक्कर और हमारे पुत्र को देख लीजिएगा। तो हम लोग गठजोड़ वाला काम नहीं करते हैं, सदन के अंदर नहीं दिखावा करते हैं। हम लोग काम करते हैं, जो हम लोगों का सिद्धांत है, सिद्धांत बहुजन समाज पार्टी चलती है, सिद्धांत के साथ समझौता नहीं करती है, चाहे कोई भी आ जाए। क्योंकि अगर लोग कहते हैं बहुजन समाज पार्टी मायावती डरी हुई हैं, तो मायावती को भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया है इस मैटर पे। नहीं तो बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं सर, लगातार बीएसपी सुप्रीमो के ऊपर ये आरोप लगता है बहन जी डरती है, इसलिए घर से ऐसे से नहीं निकलती। नहीं, अगर बहन जी डरती तो बहन जी को सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से उनको क्लीन चिट नहीं मिलता। अगर क्लीन चिट नहीं मिलता तो आज बहन जी को ऊपर वाले कभी बहन जी सलाखों के अंदर होती। आप ये भी जानते हैं, आप गलत अफवाहों में न आएँ। बहन जी अगर गुनाहगार होती तो सलाखों के पीछे होती। बहन जी गुनाहगार नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही भारत का सबसे सर्वोपरि न्यायालय है। न्यायालय का सब लोग सम्मान करता है। न्यायालय जब बहन जी को ये कल क्लीन चिट दे दिया कि नहीं, इनके पास आज से अधिक संपत्ति नहीं, सारे मुकदमे गलत हैं, तो इसमें फिर लोगों का एक अफवाह है। बहन जी ज़्यादा कुछ कहती नहीं, बहन जी बस हिसाब किताब से बोलती हैं और पूरे तथ्यों को समझ के बहन जी बोलती हैं। बार आप देखे होंगे कोई बात में हमेशा बहन जी टिक टाक नहीं करती। बहन जी महत्वपूर्ण मुद्दे पर भारत के बोलती हैं और बोलती रहेंगी। और जो राजनीतिक समीकरण है वो तो बदलता रहता है, फिर राजनीतिक समीकरण आएगा, लोगों का रुझान आएगा, क्योंकि लोगों ने बहन जी के सत्ता को देखा है। बहन जी एक ऐसी लीडर है जिन्होंने अपने संसद को अपने आवाज़ से गिरफ्तार किया था। कोई है भारतीय जनता पार्टी के पास, कोई है समाजवादी पार्टी के पास ऐसा लीडर जिन्होंने अपने आवाज़ पर अपनी संसद को गिरफ्तार कराया हो? बहन जी का जो शासन प्रणाली थी, बहन जी से सब लोग प्रभावित हैं। आने वाले समय में भी लोग बहन जी की तरफ आस लगा के देख रहे हैं और आने वाला 2027 का चुनाव बहन जी के प्रशासन, स्टिक प्रशासन पर ही चुनाव बहन जी जीतेंगी और जीत के 2027 में फिर से मुख्यमंत्री 5वीं बार। ईवीएम से चुनाव होगा तो कैसे बीएसपी सुप्रीमो जीतेंगे, आप बताइए। ईवीएम पे थोड़ा सा गड़बड़ी है, बहुत तरह से बहन जी ने उसको पहला ही विरोध बहन कुमारी मायावती जी ने सदन में किया। उस समय सारी विपक्ष की पार्टियां हंस रही थी, यही कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, एंड तृणमूल कांग्रेस, तो सारी पार्टियां हंस रही थी कि यह बहन जी गलत कर रही हैं। आप सत्ता में आई हैं, उसके बाद बहन जी ने उस समय भी आवाज़ उठाया था कि ये जो ईवीएम है इससे कहीं न कहीं गड़बड़ी होगी। आने वाले समय में आपके सामने सब सारी पार्टियां बहन जी के बातों का अनुसरण करके सदन में ही हंगामा कर रहे हैं। जो जीता है 27-35 सीट समाजवादी पार्टी, वो भी इसमें मुखिया मानने को तैयार नहीं है कि ईवीएम का जो व्यवस्था है उसमें गड़बड़ी हो सकती है। मैं 37 सीट जीत गया हूं, तब भी गड़बड़ी होने की पूरी आशंका है। आकाश आनंद को सर लेकर आप लोग क्या कहेंगे, क्योंकि वो उत्तराधिकारी बन चुके हैं। आकाश आनंद उत्तराधिकारी नहीं है इस समय। उत्तराधिकारी बहन जी ने उनको घोषित नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कोऑर्डिनेटर हैं। उत्तराधिकारी आकाश आनंद को बहन जी अभी नहीं बनाए हैं। उत्तराधिकारी कब होंगे, जब बहन जी आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बहन जी उनको राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाई हैं। बहन जी जब जरूरत पड़ती है तो उनको हटा भी दी थी। अगर आप पार्टी के नीतियों के हिसाब से नहीं चलेंगे तो आपको बहन जी हटा भी सकती हैं। आने वाले समय में बहन जी अपने नियम और सिद्धांत के साथ चलती है। बात नहीं है कि आकाश आनंद को बना दिया तो फिर नहीं हटाया कि नहीं हटाया। तो जो गलती करेगा बहुजन समाज पार्टी में, उसको हटा दिया जाएगा। आने वाला समय बहुजन समाज पार्टी का होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम करता हूँ। जय भीम, जय भारत। मैं विधानसभा प्रभारी सकलडीहा, जिला चंदौली, उत्तर प्रदेश, संदीप कुमार मेरा नाम है।